दिल्ली के डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्राइमा फेसी लगता है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा खतरा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई, क्यों कन्वेन नहीं कर पाए, अब क्या होगा, एक तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह है। डॉक्टर साहब, ये जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो बड़ा एक संकट आम आदमी पार्टी के सामने है। नहीं, बड़ी बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत, माननीय न्यायालय, न्याय का सबसे बड़े मंदिर, जहाँ से व्यक्ति को उम्मीद लगती है कि यहाँ से राहत मिलेगी, वहाँ से आना एक अपनी तरह की अलग बात है। और निश्चित तौर पर इसको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, पार्टी को भी एनालिसिस करना पड़ेगा और उन्हें भी एनालिसिस करना पड़ेगा। 338 करोड़ का माना है उन्होंने, तो इसका मतलब उसके सबूत मिल गए उन्हें। यानी सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ED और CBI की जांच से सेटिस्फाई नजर आया, पैसों का लेन देन माना। और जो मोबाइल फ़ोन की बातें कही हैं कि मोबाइल फ़ोन 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन बदले, हटाए, डिस्ट्रॉय किए गए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक सुचिता का जीवन जीने वाला व्यक्ति एक आम जीवन जीने से, देखिए आम आदमी पार्टी का उदय कैसे हुआ? हम सब लोग थे, हम सब लोगों ने उस समय की तत्कालीन जो शीला दीक्षित की सरकार थी, कोयला स्कम की बात होती थी, 2G की बात होती थी, घोटालों की बात होती थी, अखबारों में 0,000 के भ्रष्टाचार छपते थे, मतलब बड़े बड़े आंकड़े। तो सब ने साथ दिया और अन्ना जी आए और अन्ना जी के आंदोलन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक उद्देश्य लेके चले। तो भारत करप्शन के अगेंस्ट बड़ा मुद्दा उस समय बन गया था, भ्रष्टाचार का उस समय मुद्दा बड़ा था। लेकिन दुख ये है कि उसी भ्रष्टाचार के दलदल में बदकिस्मती से ये भी फंस गए। सबसे शर्मनाक स्थिति है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट मानता है कि प्राइमा फेसी ये सिद्ध हो गया कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हो, तो साफ साफ बात है कि हमाम में सब नंगे हैं। हाँ, ये इससे फर्क सब पे पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे। कोई अकेले उनकी कोई निजी फैक्ट्री है, जिंदगी है, जी है। और दिल्ली सरकार के माननीय आबकारी मंत्री होने के बावजूद उनके कार्यक्षेत्र में जो भी डील हुई, जो भी सौदे हुए, जो भी बातें हुई, उसकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने निर्णय भी लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इस महत्वपूर्ण निर्णय का ही ये परिणाम हुआ कि स्कैम सबके सामने आया, घोटाला सबके सामने आया। तो देश ने देखा, फिर जांच एजेंसियों ने काम किया। अब ये बात तो सत्य है कि जांच एजेंसियां, चाहे ED है, चाहे CBI है, निश्चित तौर पर निष्पक्ष, निर्भीक, निडरता के साथ जांच करें, करना चाहिए भी उन्हें। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हैं, लोग भरोसा करते हैं, 140 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, देश के विश्वास के साथ भरोसा करते हैं कि ऐसा किया है तो जांच है। जांच में पाया जाए तो माननीय अदालत ने भरोसा किया है और देश की बड़ी अदालत है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट। कौन से तथ्य सबूत थे डॉक्टर साहब जो अदालत को सेटिस्फाई कर गए? वो कौन सी ऐसी बात थी जो सेटिस्फाई कर गई कि हाँ ये लेन देन हुआ है? देखिए, एक तो वो ऑफिशियली आबकारी मंत्री थे, मिनिस्टर थे, निर्णय लेने की पावर उनकी थी, लेने की पावर थी, क्षमता थी, अधिकार क्षेत्र में आता था। जो ये हुआ घोटाला, उसमें उनसे बात होती थी, डायरेक्ट मुलाकात होती थी, वो गवाही में आ गया, इन्वेस्टिगेशन में आ गया, जांच में आ गया। मोबाइल फ़ोन कोई क्यों बदलता है? एक टूट जाए, दूसरा रिप्लेस करा ले। कितने? 1 दर्जन से अधिक, आरोप लगाया कि 1 दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन बदले गए। ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता कि 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन बदले जाएं, बदलने की बात आए, बदलने की नौबत आए। कोई इसको पसंद नहीं करता। क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, इसका मतलब सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, इसका मतलब सबूतों को हटाया गया, डिजिटल एविडेंस नष्ट किए गए, ये माना। और डिजिटल एविडेंस आज की आवश्यकता बन गई है। आजकल जितने क्राइम सॉल्व होते हैं डिजिटल एविडेंस, साइबर के द्वारा, मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल, चैटिंग, अब वो सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत चीज़ें हैं सामने।
तो वो उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई मना नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा दुखद भी है। 2024 के चुनाव भी हैं, राजनीति का भी अलग सुख-भूखा चल रहा है, 5 राज्यों में अभी चुनाव हैं और ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे दल के एक मुखिया, सेकंड मैन, देखिए उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, अब तो भगवंत मान जी हैं, पंजाब के चलो मुख्यमंत्री हैं, बाद में बनी। पहले तो इस समय दिल्ली में 3 बार की सरकार है आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में। आज भी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद सेकंड लीडर हैं पार्टी के, सेकंड लीडर है। इन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया था, शुरू से रहे हैं। ये पत्रकारिता के जगत से आए थे, इन्होंने पत्रकारिता ये हुए, कभी जो गीत के माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम, कुमार विश्वास हुए, आशुतोष जी पत्रकारिता के अच्छे नाम थे वो आए, राखी बिरलान जी पत्रकारिता से आई, ऐसे तमाम लोग हमारे देशभक्त, रामदेव जी भी आए, किरण बेदी जी भी आई, हम सब लोग भी थे और सभी ने एक ऐसा संगठन बनाया जो बाद में राजनीति में आया। लेकिन उस समय राजनीति के लिए नहीं आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे, सरकार के लिए नहीं आए थे। उस समय यही कहा जाता था कि सत्ता व्यवस्था बदलने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन। इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, लग रहा कि वास्तव में गड़बड़ है, और वास्तव में गड़बड़ है। अब लग रहा है कि वास्तव में गड़बड़ है। ये कुर्सी पर बैठती करप्शन करने लगता है। मतलब कुर्सी तो निर्जीव है, कुर्सी तो लकड़ी और फोम और कपड़े की बनी है, लोहे की बनी है, लेकिन उस पर बैठने वाले की विचारधारा में ऐसा परिवर्तन जरूर आ जाता है जो निश्चित तौर पर। अब इस केस से संजय सिंह के केस पर भी मामला तो लगभग सब एक ही है, शराब घोटाले से संबंधित है। इनके जो गवाह इस मामले में, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात से संजय सिंह से भी हुई, मेरी मुलाकात मनीष सिसोदिया से भी हुई। मुलाकात तो होती थी और वो मुलाकात केवल राजनीतिक मुलाकात नहीं है, ऐसे लोग बिजनेस डील करते हैं। जब जैसे आप जाएंगे तो आपकी मुलाकात का मतलब या तो इंटरव्यू या खबर। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप ऐसे अपना टाइम नहीं खराब करते। अगर कहीं जा रहे हैं तो वहीं खबर है, वो इंटरव्यू है आपका, वहाँ खबर आपके लिए है, काम हो, मकसद होता है, मकसद होता है। तो इसी तरह इस तरह के लोगों की भी मुलाकात का एक मकसद होता है और वो बिजनेस डील होती है। और बिजनेस डील के बाद इस तरह की बातें आएँ और लोगों को पता करें, लोगों को पता चले, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। और काफ़ी कुछ हमारे देश की आगे की राजनीति के लिए कि लोग कैसे भरोसा करेंगे। अब लोग भरोसा कैसे करेंगे अगर कोई भी व्यक्ति आएगा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, हमें भय, भूख और भ्रष्टाचार से लड़ना है। उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने, सबने बड़ा साथ दिया। देश की राजधानी के लोग, पढ़े लिखे लोग, उन पसीने से सींचा इसे। जब उन्होंने कहा ये जलाना है तो जलाना है, इस प्रपत्र को फाड़ना है तो फाड़ना है, मोबाइल की लाइट जलानी है तो लाइट जलानी है। क्या इस केस की आज सिर्फ संजय सिंह या मनीष सिसोदिया तक रहेगी या केजरीवाल तक पहुंच जाएगी? नहीं, देखो, मैं इस पर कोई टिप्पणी करने से पहले ये जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है। जांच एजेंसियां निर्भीक, निष्पक्ष, निडर जांच करें, बिना किसी दबाव के जांच करें। दूध का जांच तो कर ही रहे हैं और अब समझ रहे हैं कि कितने गंभीर आरोप लगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कभी किसी का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय का 2024 के गठबंधन से कोई सरोकार नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय हमारी निडर है, निर्भीक है और निष्पक्ष है। और साथ में कानून की देवी पे आंखों पे पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून की देवी सुनती भी है, देखती भी है, समझती भी है और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखता भी है।